पिछले दिनों नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष हैं अर्चना सिंह, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, ये तय है। अब भाजपा ने आपको प्रत्याशी बना दिया तो हमारी अर्चना सिंह जी भी हमारी नेता हैं। कष्ट में, दुख में, आवेश में व्यक्ति बोल देता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में ही है और भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। 2018 में क्या हो गया था कि भाजपा को जनता ने नकार दिया था? ये एसी में बैठने वाले लोग, ये उद्योगपति लोग सालों पैसा तो दे सकते हैं लेकिन सेवा नहीं कर सकते। विधायक जी, सम्मान करने से कुछ नहीं होता। आपने लोगों का अपमान किया है, क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों का अपमान किया है। ललिता यादव का सीधा मुकाबला आलोक चतुर्वेदी से होगा। भारतीय जनता पार्टी छतरपुर विधानसभा चुनाव जीत करके जाएगी। साथ ही हमारी 6 की 6 विधानसभा चुनाव हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है और 17 नवंबर को एक ही चरण में पूरा मतदान संपन्न होगा, जिसको लेकर राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव, जिन्हें भाजपा ने छतरपुर प्रत्याशी भी बनाया है, वह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी ललिता जी, नमस्कार। वरदान एक्सप्रेस को मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से आज घोषणा हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से, तारीख का ऐलान हो चुका है, अब आपकी आगे की रणनीति क्या है, कैसे मैदान? आगे की रणनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है, तो कार्यकर्ता हरदम बूथ से काम करता है और हमारा ये नारा है कि बूथ जीता चुनाव जीता। और माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो ये असफल नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ कैसे मिले, ऐसी योजनाएं बनाई। और जिस तरह से हम बात करें PM आवास, हमारे छतरपुर में कम से कम 5,500-6 हज़ार तो लोकल में आवास हैं। हम उज्ज्वला योजना की बात करें, हम आयुष्मान कार्ड की बात करें, जिसके माध्यम से बहुत लोगों को लाभ मिला है। 5 लाख तक का इलाज इसमें फ्री है। हम जनधन योजना की बात करें, हम बात करें किसान सम्मान निधि की, तो ये सारी योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार भी हमारी किसानों को किसान सम्मान निधि देती है। दोनों हमारी सरकार मिला के पहले 12,000, अब 8,000 मोदी जी देंगे, 6,000 मध्य प्रदेश की सरकार देगी। ये हमारी जो योजनाएं चल रही। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनाई, जो बहनों को सीधा उसमें लाभ मिला है। बहनें परिवार पे निर्भर रहती थी, पति पे निर्भर रहती थी, सास पे निर्भर रहती थी। ऐसी लाडली बहना जो योजना हमारे शिवराज जी ने बनाई, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। और बहनें सीधा कहती हैं कि जिस सरकार ने हमें दिया है, हमारे यहाँ पर 62,000, छतरपुर विधानसभा में 62,000 लाडली बहनें हैं। तो बहुत सी योजनाएं बनाई। हमारी सरकार कोरोना काल से फ्री में अनाज दे रही है। हम 20 रुपये किलो में अनाज खरीदते हैं, हम एक रुपये सिर्फ नमक का लेते हैं। 1 मिनट यहाँ आपको रुकेंगे, लेकिन युवा और पुरुषों के लिए कोई योजना नहीं बनाई? हाँ, उसकी तो युवा के लिए देखिए, युवा के लिए सीखो कमाई योजना है। हम सीखेंगे भी, उसमें 8,000, 9,000, 10,000 तक का एक कैटेगरी हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय की। अब पुरुषों में हमारे किसान भाई आते हैं ना, उनके लिए भी ये योजना बनी है। और कांग्रेस की सरकार ने 2018 में ये झूठे वादे कमलनाथ ने किए थे। उनने कहा था हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को 4,000 का भत्ता देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 51,000 हम लाडली वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देंगे। बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई थी, लेकिन एक कारगर सिद्ध नहीं हुई। 1.25 साल तक इन लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। यहाँ छतरपुर ज़िले के कांग्रेस के विधायक सीधे जाके बालू पे पहुँचे। उन्हें ये लग रहा था हम कैसे कमाएं, बहुत समय बाद मौका मिला था। इसलिए झूठी सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार ने जिस तरह से 1.25 साल में सबको शिवराज मामा और भारतीय जनता पार्टी याद दिला दी थी,
इन सब योजना के दम पर, हम विकास के दम पर, हम जनता की सेवा के दम पर भारतीय जनता पार्टी छतरपुर विधानसभा चुनाव जीत करके जाएगी। साथ ही हमारी 6 की 6 विधानसभा चुनाव हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ललिता यादव का सीधा मुकाबला किससे होगा? चूंकि बीएसपी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिया, कांग्रेस भी लगभग फाइनल ही मान रही है। ललिता यादव का सीधा मुकाबला आलोक चतुर्वेदी से होगा। और आलोक चतुर्वेदी जी जो 2013 में हमसे चुनाव लड़े थे, तो 23 में वो इतिहास दोहराया जाएगा। वो हमसे चुनाव में पराजित होंगे। ललिता यादव यहाँ से जन आशीर्वाद के माध्यम से यहाँ से विधायक बन के जाएगी। और अभी विधायक जी ने 5 साल तो काम किया नहीं, 5 साल सिर्फ आलोक द्वार बनाए, एसी में बैठे रहे। अब एसी से निकल के अब वो सम्मान करने लगे। उनने सोचा कि 1 महीना हम सीधा सबका सम्मान करें। तो विधायक जी, सम्मान करने से कुछ नहीं होता। आपने लोगों का अपमान किया है, क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों का अपमान किया है, इसलिए आपने सोचा प्रायश्चित कर लें, सम्मान कर दें। आपने महिलाओं को कहा कि हम सिलाई मशीन देंगे, बनी पापड़ बनवाएंगे, तो 5 साल आप क्या करते रहे? आप युवाओं को कह रहे थे कि बेटा अभी मैंने सबके लिए किया, अब आप बाकी तो और किसके लिए किया? भाई आपने काम किया हो, विकास किया हो, तो आके जनता के सामने बताए ना। 1.25 साल की सरकार में मेडिकल कॉलेज चला गया, आप बिल्कुल अपना मुंह बंद करे बैठे रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, मेडिकल कॉलेज आया और काम चालू हुए। तो आपने क्या किया है? ना विकास किया, ना काम किया, ना जनता का सम्मान किया। और 1 साल और 100 और 500 रुपये से कुछ नहीं होता। विधायक जी, मैं जनता की सेवक हूँ। मैं 15 साल से जनता की सेवक बन के काम कर रही हूँ, इसलिए जनता मुझे आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। 2018 में क्या हो गया था कि भाजपा को जनता ने नकार दिया था? देखिए 2018 में ये जनादेश है, और 2018 में लोगों ने सोचा होगा कि चलिए एक बार इनको भी देख लेते हैं। 13 में ये पराजित हुए थे, एक बार लोगों ने देखा तो इनने कोई काम ही नहीं किया। भाई आप काम करते, विकास करते, जनता ने ये थोड़ी कहा था आपके कि 1 महीना बच जाए तो आप साल और नारियल दे देना, भोजन करा देना, तो हम वोट दे देंगे। विकास करके दिखाते विधायक जी, आपने कुछ काम नहीं किया, विकास नहीं किया, इसलिए लोगों को 1 ही साल बाद याद आने लगा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ना जिताकर बहुत गलती की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास करती, काम करती और सेवा ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये एसी में बैठने वाले लोग, ये उद्योगपति लोग सालों पैसा तो दे सकते हैं लेकिन सेवा नहीं कर सकते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है, प्रत्याशियों का जो सूची जारी की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? केंद्रीय नेतृत्व में रहने वाले लोगों को यहाँ प्रत्याशी बना दिया। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में हम सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे चाहे केंद्र के पदाधिकारी हो, मिनिस्टर हो, हम सभी कार्यकर्ता आधारित दल है, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है उस पर हम काम करते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो फिर तो उन्हें लड़ना पड़ेगा ना। देखिए, वीरेंद्र कुमार जी बहुत सीनियर हैं, बहुत ही पार्टी के बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता है। अब उनने जो कहा होगा ठीक कहा होगा, पार्टी में उनकी बात चल रही होगी। बहुत ही सीनियर है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। हमारे मंत्री हैं, बहुत ही यशस्वी हमारे सांसद हैं। मतदान को लेकर महज 1 माह का वक्त बचा है, तो अब ललिता यादव का संपर्क किस तरीके से जारी रहेगा? डोर टू डोर जाना? ललिता यादव डोर टू डोर हमारी देवतुल्य हमारे वोटरों के पास, हमारे जनता जनार्दन के पास हम जा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करके उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, और उनको सरकार की योजनाएं भी बता रहे हैं, और लोग खुश हैं। उन्होंने यही कहा है कि आप जब से गई हैं कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इसलिए वो हमें आशीर्वाद देने के लिए जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ललिता यादव छतरपुर विधानसभा से विजय प्राप्त जनमानस, हमारे ईश्वर रूपे हमारे जो वोटर्स हैं, वो हमें निश्चित आशीर्वाद देंगे। पिछले दिनों नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, ये तय है। अब भाजपा ने आपको प्रत्याशी बना दिया, तो वो बागी नहीं हो गई, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी फिर? देखिए, अभी हमारी अर्चना सिंह जी भी हमारी नेता हैं, 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, और विधायक का चुनाव लड़ा था, और पार्टी तय करती। मुझे तय कर दिया था कि आपको बड़ा मलेरा जाना, तो ये पार्टी तय करती है। और चूँकि ठीक है, कभी कभी कष्ट में, दुख में, आवेश में व्यक्ति बोल देता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में ही है,
और भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आप उनकी सीनियर नेता हैं, उम्र में भी बड़ी हैं, पद में भी बड़ी हैं, तो उनको किस तरीके से मनाएंगी, चूंकि एक बहू और सास का भी दर्जा दिया जाता है? देखिए, हम लोगों की सतत बात हो रही, लगातार बात हो रही, कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, और निश्चित ही समय आएगा तो वो पार्टी का काम करेंगे। तो इस तरीके से ललिता यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है और जो बागी हो चुके हैं उन्हें मनाने के लिए किस तरीके से पार्टी प्रयासरत है। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने वरदान एक्सप्रेस से बातें साझा की हैं और चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति बताई है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।